ऐसा प्यार जो हम पर से अपनी निगाह नहीं रखता, कुछ चीज़ें हमसे भी चाहता है कि वो हम करें। और जब हम अपने जीवन में उन चीज़ों को करते हैं तो वो बातें जो वचन में लिखी हुई हैं वो मूर्त रूप लेने लगती हैं, वो शेप लेने लगती हैं, वो आकार लेने लगती हैं। और आज का जो वचन खुदा ने जो मुझे दिया है, इट इज़ डिक्लेयर एंड डिक्री। इट इज़ डिक्लेयर एंड डिक्री, यानी वो वचन जो कि कलाम है उसका ऐलान करो। अब कलाम को ऐलान कीजिए, ये वचन मेरे लिए लिखा गया है। गॉड हैज सेड दिस फॉर मी। परमेश्वर ने ये बात मेरे लिए कही है, ये मेरे लिए लिखा हुआ है। डिक्लेयर एंड डिक्री, दिस इज द वर्ड फॉर टुडे। आज आपके लिए खुदा का जो वचन है वो ये मिला है। और डिक्री का सिंपल मीन्स जो होता है वो लॉ होता है। और अगर हम इसको साधारण और शब्दों में और बोलें तो या आप बोल सकते हैं कि राजा की ओर से जो आज्ञा जारी हुई है, राजाज्ञा बोल सकते हैं, या राजा की ओर से या राज्य की ओर से जारी की गई आज्ञा होती है। तो अगर हम खुदा के किंगडम का एक हिस्सा हैं तो हमारा राजा कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह नासरी हुआ। और उसका जो वचन है, उसका जो जिंदा कलाम है, हम उसकी बातों को के ऊपर हमें चलना होता है। और इसकी बातों को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, इसको जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज फॉर मी, ये वचन मेरे लिए लिखा गया है, ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी, तो वो चीज हमारे लिए हो जाती है। हम भारत देश में रहते हैं और ये बड़ा अच्छा देश है। किसी दूसरे देश पर जब तक कोई हमला नहीं होता तो हम भी हमला नहीं करते। लेकिन अगर कभी ये हमारा देश अगर किसी दूसरे हिस्से को अगर अपने हिस्से में लेना चाहे और जीत ले, तो वहाँ पर किसका शासन चलेगा? हमारे देश का ही शासन चलेगा। उसमें हमारा ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू किया जाएगा। तो जब हम किंगडम ऑफ गॉड का एक हिस्सा है, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा फॉलो होती है, परमेश्वर का लॉ फॉलो होता है, परमेश्वर की डिक्री जो होती है वो फॉलो होती है। सो इट इज़ अबाउट डिक्लेयरिंग द डिक्री। ये डिक्लेयर एंड डिक्री के बारे में परमेश्वर का आज का वचन। और शैतान की ओर से उसका अपना जो आत्मिक संसार है, वो हमें बहुत सारी उन चीज़ों को जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई होती हैं, हमको हम उन तमाम चीज़ों को दसियों बार, न जाने कितनी बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन कई बार हम उन चीज़ों को पढ़ना भूल चुके होते हैं या हमारी नज़रों के सामने आते हैं, वो ओझल से हो जाते हैं। शैतान हमको उन चीज़ों के ऊपर से वाइप आउट कर देता है। अरे यार, इसके ऊपर क्या ध्यान लगाते हो, ये औरों ने भी तो, औरों को भी तो मिला है, क्या हुआ उनका? वो इन सब चीज़ों में हमको भरमाता है। कई बार हमारी अपनी परिस्थितियों को देख करके वो हमको भरमाने की कोशिश करता। तुम भूल गए तुम्हारे ऊपर कितनी आफत आई थी, कोई था तुम्हारे साथ, कोई खड़ा था तुम्हारे साथ। मैं बताऊं कि इस जमाने में कोई इंसान आपके साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहता है। और उस वचन की एक एक बात आपके लिए जो उसने लिखी है, परमेश्वर ने इस वचन में लिखी है, आपके लिए हाँ और आमीन में सदा पूरी होगी। इस बात को आप यकीन रखिए। संसार में शैतान तो अपना राज्य फैलाना चाहता है, किंगडम ऑफ गॉड को तबाह करके। इसीलिए जब भी आपके ऊपर आफत आती है, वो खुदा की ओर से दी गई तो आफत होती नहीं है कि खुदा हम पर आफत भेजे, लेकिन जो आफत हमको दिखाई दे रही होती है उसमें कहीं ना कहीं शैतान अपना काम कर रहा होता। और ये युद्ध, ये किंगडम ऑफ गॉड के बीच में और कहीं ना कहीं शैतान के अपने राज्य के बीच में चलता रहता है। इसीलिए हम इस चीज़ों को देखते हैं। तो लेकिन जो वायदे खुदा के इसमें लिखे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखे हैं, वो कभी भी आपके लिए अधूरे नहीं है, अपूर्ण नहीं है। वो पूरे होंगे हमेशा, लेकिन तभी पूरे होंगे जब हम उनको डिक्लेयर करेंगे, जब हम उनको मनादी करेंगे, हम जब उनको एक्सेप्ट करेंगे, जब हम उनका ऐलान करेंगे, दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए लिखा गया है, ये मेरा ही है। इस वचन को हमें रिसीव करना पड़ेगा, ये हमारे लिए है। और हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं, तो हमारा काम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। और वो जो शैतान का जो राज्य है, जो लोगों के अंदर अंधकार को पैदा करता है, हमें उस अंधकार को ख़त्म करना है, उसके उस साम्राज्य को ख़त्म करना है। तकलीफ़ें आपको हज़ारों दिखाई देती हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें आपके साथ खड़ा है।
डरो मत, डर मत, बार बार खुदा ने वचन में न जाने कितनी बार इस चीज को लिखा है। हम पस्त भी हो जाते हैं तब भी खुदा हमारे साथ खड़ा रहता है, हम टूट भी जाते हैं तब भी खुदा हमारे साथ खड़ा रहता है। वो मुर्दों को आवाज देने वाला खुदा है। जब वो मुर्दों को आवाज देता है तो मुर्दे कब्र छोड़ के बाहर आ जाते हैं। आपको पता है कि कौन लिपटा हुआ मुर्दों में से निकल करके आया था और मुर्दे ने सुन लिया था। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानकार लोग हैं और जानते हैं। तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, वो हमारे साथ काम करता है। उसने हमारे बीच में डेरा किया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। और क्यों चाहता है कि हम उसके साथ रहें? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके इस वचन को, जो सच्चा है, पूर्ण रूप से सच्चा है, जिसमें कोई खोट नहीं है। और अगर हमें अपनी जिंदगी में कभी कोई खोट मिलती भी है परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी, तब इस बात को जान लिए कहीं ना कहीं कमी खोट हमारी ओर से रह गई है कि हमें जो पूरा होना चाहिए था हम उसमें कम पाए गए हैं। हमें उस अधूरी चीज को पूरा करना जरूरी है। इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फुलफिल दैट। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। उसके मुख से निकला हुआ वचन, इसमें ये जीवित वचन है। इसमें से एक एक चीज जो बात कही गई है वो पूरी हुई, और जो अधूरी हैं वो आने वाले समयों में जरूर पूरी होंगी। हाँ और आमीन के साथ पूरी होकर के रहेंगी। वचन में चलेंगे, निकालेंगे यशाया की पुस्तक 55वां अध्याय, उसकी 10 और उसकी 11वीं आयत को हम लोग देखेंगे। यशाया 55 और उसकी 10 से 11 आयत। जी। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं जी। और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, जी। वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जी। जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। ये वचन बड़ा सामर्थी है, बड़ा सिंपल दिखता है, बड़ा सामर्थी भी है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं। नथिंग कम्स फ्रॉम हेवन विदाउट अ रीजन। आसमान से कुछ भी यूं ही आपको नहीं दे दिया जाता, ऊपर से बरकत यूं ही नाजिल नहीं हो जाती। अगर खुदा ने कुछ चुना है तो वो आपको अगर मिला है, और रास्ते में आ रही तकलीफ भी है वो भी, और अगर रास्ते में आ रही है आशीष है वो भी, सब खुदा की ओर से आशीष है। और लिखा है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां से यूं ही लौट नहीं जाते, यूं ही लौट नहीं जाते। इट मीन्स देयर इज अ पर्पस इवन फॉर स्नो एंड वाटर। आसमान से पानी गिरता है, आसमान से बर्फ गिरती है, खुदा उसमें भी जो है आशीष को छिपा करके रखता है। धरती पे जब गिरता है तो लिखा है कि वो पढ़ करके उपज उपजाते हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। खुदा जब इस जमीन के लिए, जो इसमें जान नहीं छिपी, उसके लिए इतना तत्पर रहता है, तो हमारे लिए कितना तत्पर रहता होगा। इस बात पर हमेशा आप अपने जिंदगी में ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ कि जिस प्रकार से बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। लिखा बोने वाले को बीज मिलता है, ये बड़ी चीज है। बीज क्या है? उसकी जरूरत की नीड। किसान क्या करता है? खेती करता है। इट्स अ बिग नीड, और उस नीड को पूरा करने का जो काम है वो खुदा करता है। गॉड नोज इस स्थान में इस चीज की कमी है, मुझे पूरा करना है। इस जगह बारिश नहीं हुई है, मुझे बारिश गिराना है। ये व्यक्ति अकेला अपनी जिंदगी में है, मुझे इसके लिए एक उपयुक्त साथी लाना है। ये व्यक्ति जिंदगी में बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है, मुझे पवित्र आत्मा भेज करके, मुझे अपने दास को भेज करके, मुझे इसके हृदय में सामर्थ को बंधवाना है। गॉड सेंड्स हिज पीपल, गॉड सेंड्स हिज थिंग्स। अपनी चीजों को वो भेजता है। लिखा है कि खाने वाले के लिए वो रोटी मिलती है, उसकी ओर से होता है। और आज की 11वीं आयत में आगे पढ़ेंगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जी, जो मेरे मुख से निकलता लिखा है है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, परमेश्वर का वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। ये परमेश्वर का कहना है। आगे पढ़ दें। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, जी, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। लिखा है कि जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर
मेरे पास से ना लौटेगा। तो इसमें जितना वचन परमेश्वर के मुख से निकला है और हमारे लिए रखा गया है, वो निरुत्तर नहीं लौटेगा परमेश्वर के पास में। यानी कि जब वो बीज हमारे अंदर बोया जाता है, इसके अंदर जो वचन रखा गया और हमारे अंदर बो दिया जाता है, तो खुदा बाप के पास आप लोग एक जीवित कलीसिया के रूप में खुदावंत के सामने मौजूद होंगे जब वो हमें वापस लेने आएगा। ये अद्भुत चीज़ है, ये अद्भुत वचन है जो खुदा ने दिया मेरे को। जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था, लिखा है कि वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। गॉड हैज़ ए पर्पस। आज यहाँ पर बैठे हुए लोग कम है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं मेरे वचन को, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, खुदा ने जो वचन उनके लिए लिखा है और जो उसको पढ़ रहे हैं और आज जो वचन को सुन रहे हैं, खुदा उनके लिए सब कुछ पूरा करेगा। उनको उस चीज़ को रिसीव करना है, वचन को रिसीव करना है, वचन का ऐलान करना है। इट्स अबाउट द डिक्लेयरिंग एंड डिक्री ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस वचन को रिसीव करना है। और लिखा है कि मेरे पास व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब वचन परमेश्वर का आपके पास पहुंचता है तो इट इज द वर्क ऑफ गॉड। आज आप मेरे द्वारा से ये वचन सुन रहे हैं, ये परमेश्वर की मर्जी में था, इसलिए सुन रहे हैं। आप हर बार जब वचन को सुनते हैं तो ये नहीं है कि ये हमारे ऊपर लाद दिया गया या दे दिया गया, बस ऐसे सुना रहे हैं, भैया सुना रहे हैं, अंकल सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आने वाला कोई भी आ गया वो ऐसे ही सुना दिया गया, नहीं। इसमें लिखा हुआ है, ये इसमें साफ लिखा हुआ है कि लिखा कि मेरी इच्छा के मेरी जो इच्छा है उसको वह पूरा करता है। वट एवर द वर्ड ऑफ गॉड जब भी दिया जाता है और आप उस चीज़ को रिसीव करते हो तो खुदा के काम को वो पूरा करता है। लिखो जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसको सफल करता है। खुदा के पीछे आज का जो वचन आप लोगों के बीच में बोया जा रहा है उसकी मर्जी है, लेकिन ये रिसीव करना आपको है कि आप इस वचन को ग्रहण करना चाहते हैं या वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि लिखा है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। ये वचन अभी आधा अधूरा ही पूरा हुआ। आज कुछ लोगों ने इस चीज़ को रिसीव किया है। ये वचन जब संसार भर में प्रचार किया गया होगा तो शायद मैं समझता हूँ 50 लाख लोग, शायद 1 करोड़ लोगों ने शायद सुना होगा, चंद लोगों ही। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग रह गए जो कहीं ना कहीं उन लोगों तक नहीं पहुँचा है। लेकिन वो समय आएगा, इससे पता चलता है कि आंशिक रूप से भी पूरा हुआ है, लेकिन एक समय आने वाला है जब पृथ्वी पूरे परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी और तब सब परमेश्वर के वचन में की जो लिखी हुई बातें हैं लोगों के लिए हाँ और आमीन में पूरी होंगी। इस बात पर आप विश्वास रखिए। ये पवित्र आत्मा के द्वारा से इस चीज़ की जो बात को रखा गया है उसको ग्रहण कीजिए। और एक जगह और चलेंगे, निकालेंगे हम लोग गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय 23rd चैप्टर वर्स नंबर 19। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर किसी को मिल गया हो तो पढ़ दें। ईश्वर मनुष्य नहीं जी कि वो झूठ बोले जी, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। अगर यानी कि उसने परमेश्वर ने कुछ बोल दिया और उसके इस वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, तो इस बात पर आप पूर्णतया यकीन कर लीजिए कि वो पूरा हो करके रहेगा, पूरा हो करके रहेगा, हर हाल में पूरा हो करके रहेगा। और लिखा हुआ है कि वे इंसान नहीं है, वो आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा बदले। मनुष्य तो अपनी इच्छा बदल लेता है यार। बुक ऑफ नंबर्स 23rd चैप्टर वर्स 19। और लिखा हुआ है कि वे आदमी नहीं है कि वे अपनी इच्छा बदले। ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग दैट एक्चुअली चेंजेस। आज मेरा कुछ दिल कर रहा है, कल मेरा कुछ दिल कर रहा है। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये करूं, कल मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये करूं। गॉड इज फिक्स्ड, वो परमानेंट है। उसकी ने जो जिस चीज पर दिल लगाया उस चीज से वो कभी हटा नहीं। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और उसने अगर दिल आपके ऊपर लगाया है तो वो जरूर उसके पीछे उसकी इच्छा है। आप उसके दिल के करीब हैं। और अगर आज आप तक ये परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रखा है और उसने आपसे अपनी इच्छाओं को जाहिर किया है, सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप क्या उसकी इच्छाओं को आपने सुनने की कोशिश की है या अपनी ही इच्छाओं को लागू करने की कोशिश करी है। लेकिन अगर आपने उसकी इच्छा को सुनने की कोशिश करी है, उसके साथ पल बिताया है,
पादरी साहब बोले थे कि ज़रूरी है कि होली स्पिरिट के साथ समय गुजारें। मैंने समय गुजारा है और मैं समय गुजारता हूँ अकेले। और जब ऊपर कमरे में रहता हूँ अपने घर में, तो मुझे बहुत अद्भुत समय मिलता है। बीत गए अभी समय में जब वचन को तैयार कर रहा था, कल की स्थिति में, कल मैं तैयार कर रहा था, खुदा मुझसे अद्भुत रीति से बातें कर रहा था। अभी मैं बताऊंगा कुछ चीज़ों को जो अद्भुत हैं, जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन में बताई। खुदा ने मुझे 2 दर्शन दिए इसी वचन के तैयारी के दौरान में दिए, बहुत अद्भुत थे। और मैं आप लोगों से इसी वचन के दौरान में समय आने पर मैं उस चीज़ को बांटूंगा। और लिखा है कि क्या जो कुछ, इसको आगे पढ़ दें। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या जो कुछ उसने कहा है परमेश्वर ना करे, इट इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर ने जो बोल दिया है, बेटा ये तुम्हारे लिए ही मैंने रखा था, दिस इज फॉर यू। उसने ठाना था प्रॉमिस लैंड अपने इजराइलियों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए। उसने ठाना था कि मैं उस बंधुआई के स्थान से अपने लोगों को निकाल लाऊंगा। उसने उस चीज को पूरा किया। इस वचन में लिखी हुई एक एक बात सच्ची है। सवाल यह है कि क्या आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं या ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। द क्वेश्चन इज दिस। आगे पढ़ दें। क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? लिखा है कि क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे। सोचिए, अगर जीवता परमेश्वर जो है, अगर इसका जस्ट ऑपोजिट कर लिया जाए, यानी कि आज तो हम कहते हैं कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और अगर आपको लगे अरे खुदा ने एक दिन सोचे यार आज इसकी बात नहीं मानता हूँ, लेट मी डिनाई फ्रॉम व्हाट आई हैव रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, मैंने जो अपने वचन में लिखा आज मैं टल जाता हूँ। पता नहीं कितनों की दुआएं अधूरी रह जाएंगी, आपकी जिंदगियों से कितनी आशीषें मिट जाएंगी। आप सोच लीजिए, अगर वो परमेश्वर अपने स्थान से हिल जाए तो क्या होगा, क्या होगा आपके लिए। फिर आपके पास इस संसार में कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर आप भरोसा रख के कह सकें कि भैया मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ, अंकल मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ, आंटी मैं आपके ऊपर भरोसा कर। देयर इज नो वन, नो फ्रेंड, नो फादर, नो मदर, कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई रिश्ता नहीं जो आपकी तमाम उन चीजों को पूरा कर सके। नो वन, कोई पूरा नहीं कर सके। अगर खुदा अपने मार्ग से टल जाए तो कितना भयानक होगा हमारे लिए, लेकिन वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और मनुष्य इस बात से, हमारे लिए जरूरी है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, और मनुष्य का इस बात से अवगत रहना शैतान को भयभीत करता है। हम इस वचन को पढ़ते ही नहीं, हम इस वचन को जानते भी हैं। दिस टेरराइजेस सैटन। शैतान इस बात से कांपता है। जितने लोग खाली इस किताब को खोल करके पढ़ लेते हैं और बंद कर देते हैं, शैतान उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। जो खाली डेली बाइबल रीडिंग करते हैं लेकिन उस वचन के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, सैटन डजंट फियर फ्रॉम सच पीपल। वो शैतान ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं डरता। वो उन लोगों से डरता है जो इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को समझते हैं, और वो इस वचन की बातों पर बिलीव करते हैं, ऐलान करते हैं। इसके लिखे हुए एक एक प्रॉमिसेस के जो वर्ड खुदा ने जो इसमें लिखे हैं वो अपने लिए रिसीव करते हैं। शैतान वहां कांपता है। यार ये जानता है, ये खुदा के उन तमाम प्रॉमिसेस को जानता है जो खुदा ने इसलिए लिखे हैं। मुझे इसको थोड़ा दर्द देना पड़ेगा। आप देखिएगा कि वो लोग कभी भी, आप देखिए, आप हमेशा आपने इस चीज को देखा होगा कि जो लोग खुदा में नहीं चल रहे होते, खुदा के पीछे नहीं चल रहे होते हैं, देयर लाइव्स आर सो नॉर्मल। आपको दिखेगा यार इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इनके पास बंगला है, इनके पास गाड़ी है और सब कुछ। सोचे खुदा बाप तूने इनके ऊपर कष्ट क्यों नहीं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऐसा हमें किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, खुदा बाप यार ये मेरी जिंदगी में तूने क्यों डाला है। लेकिन खुदा की ओर से नहीं आता। अजीजो, यहाँ का वचन जो, जैसे कि मैं बात बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये शैतान जो है हमसे डरता है और ये आफतें उसी की ओर से आती हैं। लेकिन खुदा जानता है कि जिस प्रकार से वो विश्वास योग्य है, हम भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और वो हमारे उस विश्वास में अपना हाथ लगा लगा करके हमको बढ़ाता जाता है। आपका फेथ कभी कम नहीं हुआ है। आपने अगर 10 साल पहले खुदा को ग्रहण किया, आपने 50 साल पहले ग्रहण किया,
आपने जब भी परमेश्वर को ग्रहण किया अपने खुदा के रूप में, आपने वो आपको उस विश्वास में धीरे 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 बढ़ाता हुआ जाता है. इट्स बिट बाय बिट, इट्स ब्रिक बाय ब्रिक. बचपन में जो आपका विश्वास था, जैसे इन बच्चों का विश्वास रहा होगा, ये कुछ सोचते होंगे खुदा बाप मेरा एग्जाम में पास हो जाऊं. बचपन में मेरी यही दुआ रहा करती थी कि खुदा बाप मैं बचपन में मेरी यही दुआ रही थी मैं पास हो जाऊं, कि मेरे लिए यही बहुत बड़ी दुआ हुआ करती थी और वो ऐसा हो जाया करता था. तो खुदा बाप ने मुझे वहां बढ़ाया. वो ईंट मुझे दिखाई देती थी, वो विश्वास की ईंट जिस पर मुझे पांव रखना है, कि इसी यही मेरा विश्वास है, इसी से मुझे आगे बढ़ना है. खुदावन ने मुझे वो ईंट दिखाई थी, तो वो उसी में मैं आगे बढ़ता रहा. जब विश्वासी इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है, ये ईंटें जो होती हैं इनविजिबल होती जाती हैं, ये विश्वास के पत्थर गायब होते जाते हैं. उस समय आपको सिर्फ पांव बढ़ाना होता है. खुदा बाप आपके पैरों के नीचे ईंटें खुद ब खुद लगा देते हैं. फिर एक समय और आगे आता है, इसके बाद की भी एक लेवल है. सीढ़ियों पर चलते चलते एक लेवल, इसके बाद एक और आती है. हर गायब सीढ़ी के बाद में फिर आपको लगता है यार अब मैं किस ओर जाऊं, मैं तो हवा में ही हूं, मुझे समझ में ही नहीं आता मैं किस डायरेक्शन में. खुदा बोलता तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ हूं. Wherever you go, I am with you. This is the word of God. तू जिस तरफ कदम मोड़ करके पांव रख देगा ना, मैं तेरे साथ हूं बेटा, और तू कभी गिरेगा नहीं. तू कभी भी परेशान मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं. सो दैट इज द लेवल ऑफ फेथ गॉड वांट्स इन यू. और खुदा ने आपको उसी विश्वास में आगे बढ़ाया है. आप जो बचपन में थे आज वो नहीं है. खुदावन ने आपको उस दूध पिए बच्चे से निकाल करके आपको विश्वास में ऐसा सामर्थी पिलर बना करके खड़ा किया है. खुदा ने आपको आगे बढ़ाया है और ज़रूरत है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें. खुदा चीज़ों में आपको ट्रेन करता है. खुदा चीज़ों में आपके सामने कुछ कभी कभी एग्जामिनेशंस को लेकर के डालता है कि क्या आपने उस काम को किया. हैव यू डन दैट. उन चीज़ों में बने रहना, उन तकलीफों से आगे निकल करके उस खुदा में भरोसा रख करके आगे बढ़ते रहना, खुदा यही चाहता है. और हर बार जब आप बढ़ करके आगे निकलते हो, खुदावन को खुश करते हो. मैं बताऊं, आप खुदावन को खुश करते हैं जब आपने खुदा के उस एग्जाम को पास कर लिया होता. अमूमन होता क्या है कि एग्जाम में बच्चा जैसे पास होता है तो बच्चा खुश होता है, लेकिन मैं बताऊं कि जो यहाँ पर ठीक उल्टा है. जो एग्जामिनर है यानी कि खुदा, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिन कर रहा होता है, वो खुश होता है. अरे मेरा बेटा इस पर भी यकीन करता है, मेरी बेटी इस पर भी यकीन करती है, उसने इस चीज़ पर भरोसा रखा. खुदा खुश होता है आपकी उन चीज़ों से. जब आप जानते हो कि परमेश्वर कौन है और वो कि क्या कर सकते हैं आपके जीवन में, तब आप के लिए परमेश्वर क्या हैं और उन बातों को डिक्लेयर कर सकते हैं. व्हाट इज गॉड फॉर यू. परमेश्वर आपके लिए क्या है. इज ही अल शदाय. क्या वो आपके लिए अल शदाय है, द सफिशिएंट गॉड, जो आपके लिए हर जरूरत को पूरी कर देता है, आपकी हर चीज़ों को, नीड्स को पूरा कर देता है. क्या आपके लिए वो अल शदाय है. क्या आपके लिए वो यहोवा रोही है, यानी कि आपका शेपर्ड, आपका चराने वाला. जब आपको पता नहीं होता कि मैं अपने जीवन की रोटी कैसे खाऊंगा, वो आपकी रोटी का उपलब्ध कराने वाला है. क्या वो आपके लिए यहोवा शालोम है, जब आपको शांति चाहिए उस युद्ध के पल में, जो जिंदगी का युद्ध है आप उसमें लड़ रहे होते हो और आपको शांति चाहिए होती, जब आपका ब्रेन समझ नहीं पा रहा होता कि मैं आगे के डिसीजन कैसे लूं, आगे कैसे बढ़ूं, मैं क्या करूं, तो यहोवा शालोम जब शांति देता है, तब उस शांति में खुदावन हमसे बात करता है और आप जीवन में आगे बढ़ने पाते हो. क्या वो आपके लिए यहोवा शामा है, दैट इज लॉर्ड इज प्रेजेंट, यानी कि वो उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है आपके लिए. तुरंत उस घड़ी आपने बोला खुदावन मेरे लिए कुछ कर, और वो आपके लिए तुरंत उपलब्ध करा देता है चीज़ों को आपके लिए. आपने शायद उन चीज़ों को भी अपने लाइफ में देखा होगा, जब वो आपके लिए यहोवा शामा बन करके उपलब्ध हो गया, आपने तुरंत प्रार्थना करी और उसकी आंसर्स आपको तुरंत मिलने पाए हैं, तुरंत मिलने पाए हैं आपको. आपने देखा होगा. क्या वो आपके लिए यहोवा येरे है, जब आप मुसीबत में थे, आपने उपाय आपको नहीं सूझ रहा था, तब यहोवा ने लिए आपके लिए उपाय किए. जब आपको उम्मीद नहीं थी कहीं से, तब यहोवा ने आपके लिए उपाय किया है. परमेश्वर का मैं बताऊं कि वो सच में महान है. मनुष्य के लिए परमेश्वर का उपाय क्या है, जो बाइबल में लिखा गया सबसे उत्तम चीज जो हम जानते हैं, वो यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ, परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया, इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि हम नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए. दिस इज
द लवलीस्ट थिंग, दिस इज यहोवा जायरा, उपाय करने वाला। कुछ था ही नहीं यार, किसको मैं चुनूं कि मैं उठा करके दे दूं इंसान के लिए? अपने बेटे को दे दिया है। अब यही है, मेरे पास यही था और यही है, और मैं इसको दे देता हूं। मैं बेटों से जो यहाँ बैठे हैं, मैं संदीप भाई से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं मोनील से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं प्रशांत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति, ऐसा मत सोचिएगा भैया ने मेरा नाम नहीं लिया। मैं आप सबके लिए अपने लिए बोलता हूँ कि खुदावन के दिल में आप उस यीशु मसीह से भी ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान किया है। सो यू आर सो स्पेशल फॉर हिम। जब खुदावन ने उपाय करने के विषय में दिया, तो खुदावन ने मुझे उस समय एक सामने दर्शन ला करके रखा, और मैं उस घड़ी मेरे दिमाग में यहाँ की जो हमारे पादी साहब ने जो प्रोग्राम का सोचा है, भी आगे कव्वाली का प्रोग्राम का, गॉस्पेल कव्वाली प्रोग्राम का सोचा था, तो मेरा दिमाग वहाँ पर घूमने लगा। और खुदावन ने मुझे एक दर्शन में एक चीज़ दिखाई, और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप रिसीव करना चाहें तो खुदावन की ओर से मैंने जो देखा वो दर्शन ये था कि मैं एक तरफ एक खड़ा हूँ, और मेरे दाहिने हाथ पर ऊपर की ओर कुछ दूरी पर ऊपर की ओर स्वर्ग का हिस्सा है कुछ वो, और मैंने उस चीज़ को देखा, और वो एक बहुत बड़ा कमरा टाइप का रहा होगा, उसका बहुत बड़े पल्ले थे, दरवाज़ा खुला था, उस कमरे से इतनी तेज रथ निकला उसमें से, और उसमें बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ था। आपकी फाइनेंशियल नीड्स इस प्रोग्राम की, पादरी साहब, जो भी हैं, खुदा अपने आसमान से पूरा कर रहा है। और वो ऐसा नहीं कि मैं उस कमरे में झांक करके देखने पाया हूं, खुदा ने मुझे झांकने नहीं दिया। कोई इंसान आपको अपनी तिजोरी नहीं दिखाएगा, आप अपने घर की तिजोरी कभी किसी और को नहीं दिखाएंगे। खुदा ने भी मुझे अपनी तिजोरी नहीं दिखाई, लेकिन खुदा ने मुझे ये दिखाया कि देखो, जो कुछ मेरी तिजोरी में है वो सब तुम्हारा है। और खुदा ने मेरे को उस दर्शन में ये दिखाया कि एक रथ पर मतलब बड़ा संदूक लदा हुआ है, और जो भी है मैं विश्वास करता हूँ खुदा की ओर से आपके लिए, और ये जो है वो पूरा हो करके रहेगा, खुदा की ओर की प्लानिंग में है, और वो पूरा हो करके रहेगा। तमाम फाइनेंसेस पूरे हो करके रहेंगे, क्योंकि खुदा ने उसको अमल कर दिया है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। और वो दौड़ते हुए रथ गया मेरी नज़रों के सामने, कब वो मतलब निकल गया पता नहीं। और मैं बता रहा हूँ सच में, मैं उस समय आंसुओं से भर गया कि खुदावन ये क्या था, ये कितना अद्भुत था, और तू हमारे लिए इतने बड़े बड़े प्लान्स को करता है, और तू अपने लिए आसमानों से रथ को भेजता है कि हमारी ज़रूरतों को तू पूरा करे। हम क्या इस मनुष्य में से हम भरोसा करें, हम आसमान की खुदा पर भरोसा रखें, आपकी हर ज़रूरत पूरी होगी। वो यहाँ से आएगी, वहाँ से आएगी, हम लोगों पर विश्वास न रखें, आसमान का खुदा आपके लिए पूरा कर देगा। उसका नाम यहोवा सिदकिनु है, वो हमारी धार्मिकता ठहरता है। हम अपने कामों के कारण, हम अपने बोलियों के कारण, जो हम बोलते हैं उसके कारण कभी धर्मी नहीं ठहरते। हम धर्मी ठहरते हैं क्योंकि परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारी धार्मिकता ठहरता है। ही इज आवर राइटियसनेस। यिर्मयाह 23वें अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, इसको पढ़ दें। यिर्मयाह 23वां अध्याय 23rd चैप्टर और उसकी 6th वर्स पढ़ दें इसकी। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे जी। और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। लिखा है कि उसके दिनों में इजरायली लोग, खुदा के लोग निडर बसे रहेंगे। द टाइम इज अबाउट टू कम। आज तो शायद आप डरते होंगे, क्या होगा, शैतान ने इतना पांव पसार रखा है, लेकिन वो समय आएगा जब आप निडर बसे रहेंगे अपने परमेश्वर के साथ में। ही इज द अल्फा एंड ओमेगा, वो अल्फा है और ओमेगा है। कम से कम ये नाम तो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं इस चीज को जानता हूं, मैंने इस नाम को अपनी जिंदगी में देखा है और क्लेम किया है। अल्फा का मतलब द वेरी बिगनिंग। वो मेरे को जिंदगी भर में मेरे साथ लेते हुए आया। जितनी भी गवाहियाँ आपने मुझसे मतलब सुनी है, वो सब मेरे जीवन में पूरी हुई हैं। वो मेरी बिगनिंग से लेकर के और मेरे एंड तक, जब मैंने अपनी जिंदगी का अंत करना चाहा था, तब भी वो मेरे साथ वहाँ खड़ा था, बेटा दिस इज नॉट योर एंड, कम बैक। और तब खुदा ने अपने दास को भेजा था मेरे पास कि, और उसने उसके बाद फिर मुझे इनसे ऐसा बांधा कि मैं इनसे बंद करके रह गया। इन्होंने कहा नहीं बेटा, तू उसी जगह बना रहे जिस जगह इन्होंने मुझे चर्च में रखा था। नहीं, मैंने कहा खुदा बाप, तूने मेरे को दास दिया है, मैं तेरे दास को नहीं छोड़ूंगा। और ये आज तक है। और
खुदा का हाथ है कि हम दोनों साथ में बने हुए हैं। खुदा ने मुझे इनके साथ में जोड़ करके रखा है। सो इज द अल्फा एंड ओमेगा फॉर मी। वो मेरे लिए पहला है और मेरे लिए अंतिम है। दिस आई प्रोक्लेम, दिस आई डिक्लेयर फॉर मी। मैं इस चीज का ऐलान करता हूं अपने लिए, ये वचन मेरा है। दिस इज फॉर मी, ही इज द अल्फा एंड ओमेगा फॉर मी। लूका 1 अध्याय और उसकी 37वीं आयत में लिखा हुआ, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो उत्तर लेकर के आता है और आपके जीवन में वो पूरा होता है। एट एवरी कॉस्ट, फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो काम जब मुझे इतना ढेर दिखाई दे रहा था तो मैंने यही सोचा, खुदावंद काम कैसे होगा, कैसे काम होगा। गॉड मेड अ प्लान। आपने गवाही को सुनाई और खुदावन ने उस काम को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज योर नेम जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू हिम एंड विथ हिम। उसी के साथ रहेंगे तो आपकी सब जरूरतें पूरी हो जाएंगी और तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। थ्रू हिम, थ्रू जीसस, थ्रू गॉड एंड विथ हिम ओनली। परमेश्वर और उनका वचन आपके लिए क्या है, इसका ऐलान करना आपके हिस्से में। खुदा ने तो अपना काम कर दिया है वचन लिख करके। इट इज नाउ योर वर्क टू डिक्लेयर। इट्स नाउ योर वर्क टू डिक्लेयर। आपको उस वचन को ऐलान करना है। आपको जिस चीज की आवश्यकता है उसके लिए खुदा से ऐलान करें। आज समय है जब परमेश्वर का ये मीटिंग, ये आज का सत्र पूरा हो तो आपके पास समय होगा कि आप मेरे पास आ सकते हैं, पासवान के पास आ सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ, मैंने इस चीज़ को भी दर्शन में देखा और इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इस चीज़ को देखा कि मैं लोगों के बारे में सोच रहा था, खुदा बाप मैं कलीसिया के लोग होंगे और वो उनकी अपनी प्रार्थनाएं होंगी। मैं सोच ही रहा था इस विषय में और खुदावन ने मुझे दर्शन में दिखाया कि देख बेटा, यहाँ पहले मैंने तुझे एक रथ दिखाया था, अब इतने रथ खड़े थे, मैं ऐसे खड़ा हूँ और मेरे साइड में ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं रथ ही रथ ढेरों खड़े। और वो रथ में क्या रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो तैयार खड़े थे एक आवाज सुन के बोलने के लिए कि यहाँ से प्रार्थना की जाएगी और वहां से उत्तर लेकर के आएंगे। और उसके बाद मैंने देखा कि वो मानो मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गए। वो इतनी तेजी से यहाँ आज जो व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहता है, आज जो प्रार्थना करवाएगा, मैं विश्वास करता हूँ, आई डिक्लेयर दैट उनकी एक भी प्रार्थना अधूरी नहीं होगी। रैदर मैं इस बात को कहता हूँ कि जब जब ये वचन, क्योंकि ऑनलाइन सुना जा रहा है, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आपके लिए जो प्रार्थनाएं हैं आप लोग करना चाहते हैं, आप चैट में दिया है, फेसबुक में चैट में दे रखा रहता है, आप अपने उसमें चैट में दे सकते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। आपके पास समय होगा, अगर आप लोग हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप उस पर देख सकते हैं, चर्च का यूट्यूब चैनल है, उस पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और जब जब आप के पास कभी भी कोई भी मुद्दा हो और आप इस वचन को सुनेंगे, मैं आज आपके लिए ऐलान करता हूं कि आपका की प्रार्थना अधूरी नहीं जाएगी, ये हाँ और आमीन में पूरी होगी। इट्स 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स। बूढ़े हो जाओगे, कब्र में पांव लटका रहे होगे, तब भी अगर इस वचन को सुन रहे होगे, तब भी आपके कान तक ये वचन पहुंचेगा, तब भी ये आपके लिए उतना ही नया होगा और आपकी जरूरतों को पूरा कर देगा। इस बात पर यकीन रखिए। जितने लोग इस ऑनलाइन को सुन रहे हैं, उसके बाद जब इसका वीडियो बनेगा और वीडियो अपलोड होगा, उनके लिए भी मैं यही बोलता हूं। मेरा भी अपना यूट्यूब का चैनल है, जो लोग जानते हैं और उससे जुड़े हुए हैं, गॉस्पेल फाउंटेन चैनल है, मैं उस पर भी डालता हूं। जो वचन मैं प्रचार करता हूं मैं उस पर लेकर के डालता हूं। तो जो उस पर अगर सुनते हैं, देखते हैं, तो उस पर भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं और मैं उनके लिए भी उनकी प्रार्थनाओं को रखूंगा। God is about to fulfill your prayers. आपने प्रार्थनाएं करी हैं, but this is the time to declare. समय है कि आप उसको अब डिक्लेयर कर दीजिए, यीशु मसीह के नाम से ये चीज मेरे लिए पूरी होने वाली है। मैंने जिस चीज के लिए ऊपर आंखें लगाई थी वो पूरी होने वाली है।
इब्रानियों 4 और उसकी 14वीं आयत पढ़ दें। इब्रानियों 4 और उसकी 14वीं आयत, ये आखिरी आयत होगी जो मैं पढ़वाऊंगा। इब्रानियों 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, 14th वर्स। इसलिए जी, जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है अर्थात यीशु मसीह, जो स्वर्गों से होकर गया, जी अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जी, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ये एक काम हमें और करना है, सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना है, उस डिक्लेरेशन पर हमें बने रहना है। वी हैव टू डिक्लेयर और बिलीव करना है। डिक्लेयरिंग विद बिलीफ। आपने डिक्लेयर कर दिया और अगर खुदा पे भरोसा नहीं किया तो फिर बात नहीं बनेगी आपकी। आपका रथ वहां से चला तो खुदा बोलेगा बेटा यार ये तो मेरे पे भरोसा ही करना छोड़ दिया इसने, एक काम करो तुम वापस आ जाओ। वो आशीष का वो खजाना जो शायद हमें मिलने वाला था वो बंद हो जाएगा। मैं इतना हतप्रभ था, मैं इतना, जब परमेश्वर मुझे दर्शन दिखाया, मतलब मैं रो रहा था उस घड़ी जब मैं वचन को लिख रहा था। परमेश्वर ने मुझे दर्शन को दिखाया, खुदा बाप, कि जब मैं ने ये मांगा ही नहीं, तू मेरे मांगने से पहले जानता है कि मैं क्या मांगने वाला हूं, कि लोग क्या मांगने वाले हैं। तूने उनके लिए पहले से रथ तैयार खड़े कर रखे। आई वॉज रियली वेरी स्टन्ड। यू नो व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। खुदावन तू जानता है हमारे हृदयों की एक एक प्रार्थनाओं को, इससे पहले कि वो हमारे दिल में पैदा हो। तू जानता है कि ये व्यक्ति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये प्रार्थना जो है वो रिसीव करेंगे। हाउ ऑसम इज दिस, ये कितना ऑसम है, अद्भुत है। स्टैंड बाय योर डिक्लेरेशन ऑफ फेथ थ्रू ऑल द गुड एंड स्टॉर्मी डेज ऑफ लाइफ। हर अच्छे समय में उस वचन को थामे रहिए, उस डिक्लेरेशन को जो आपने किया है, परमेश्वर के वचन को रिसीव करके आपने रिसीव किया है, उसको थामे रहिए और ग्रहण करके चलिए। नहीं, वो हर अच्छे समय में और हर बुरे समय में भी जब आप थाम करके चलेंगे, हाँ और आमीन के साथ पूरा होगा। खुदा का वचन, परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर अधिकाई के साथ में उतरने दे और उसको काम करने दें। आप काम ना करें, उसको काम करने दें, परमेश्वर के वचन को काम करने दें। फिलिपियों 4 उसकी 19वीं आयत में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस आगे लिखा हुआ के अनुसार, अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। वॉट एवर योर प्रेयर्स आर। हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, हमें इन चीजों की जरूरत है। खुदा बाप, खुदावन आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। दिस इज द टाइम, ये आपके पास समय होगा। मैंने आपको बताया है कि जब आप ये पूरा सत्र, ये पूरा सेशन पूरा हो जाता है और चर्च के बाद आप मिल सकते हैं, हम उपलब्ध हैं, परमेश्वर के दास उपलब्ध हैं, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। और आपकी बेधड़क होकर के प्रार्थना करवाइए, मत सोचिए कि कौन देख रहा है मुझे, कौन नहीं देख रहा है। आप प्रार्थना करवाइए। जैसे कि मैंने बताया, आपके लिए रथ तैयार खड़े हैं। आप यहाँ से प्रार्थना मांग चुकोगे, हम डिक्लेयर करेंगे, एंड आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए हाँ और आमीन वो चीजें हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड।